नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा 12 अगस्त को वर्क सुपरवाइज़र की परीक्षा ली गई है। और इस परीक्षा में आपके हरियाणा, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर का नाम त्रावती के पुत्र के नाम पर रखा गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी रोहतक जिले का। रोहतक जिले का नाम आपका रानी त्रावती के पुत्र के नाम पर रखा गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों यह क्या था आपका फरूखनगर से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों पिंजौर पंचकुला का हिस्सा, यह आपका कथन सत्य है। यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है, यह भी कथन आपका सत्य है। यह जिला उस क्षेत्र में स्थित है जहां कोई भूकंप नहीं आया, यह कथन आपका सत्य नहीं है। अन्यथा हरियाणा के 17वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया, यह भी कथन आपका सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें आपको 3 वृत्त दिए गए हैं, जिसमें ए वृत्त आपको हिंदी जानने वाले लोगों को दर्शाता है, बी आपका अंग्रेजी को, और सी आपका तमिल जानने वाले लोगों को दर्शाता है। तो आपने इसमें से चित्र के आधार पर बताना है कि वह कौन सी संख्या जो तीनों भाषाओं को जानता है, यानी हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रह गया, यानी जो ए है वो आपका हिंदी को भी, इंग्लिश को भी और तमिल भाषा को, इन तीनों को जानने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश एक ऐसी विधि है जिसमें समृद्ध सीमेंट मोटार की एक अभेद परत बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी गुनीटिंग, जो कि आपकी एक ऐसी विधि है जिसमें समृद्ध यानी जो सीमेंट है मोटार की एक अभेद परत बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका एक जल निकासी प्रणाली में प्रदान किया गया डिप्रेशन या मोड़ जो हमेशा पानी से भरा रहता है और वायुमंडल में अशुद्ध गैसों के प्रवेश को रोकता है, डैश कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहते हैं हम ट्रैम्प, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है, जो कि आपका सोल्व करने पर उत्तर में मैच नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज थॉमस को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यमुना नदी हरियाणा के करनाल को डैश से अलग करती है? तो दोस्तों यह करती है आपकी उत्तर प्रदेश से, यानी जो यमुना नदी आपकी वह जो करनाल आपका हरियाणा का जिला है उत्तर प्रदेश को अलग करती है। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट का आंसर आपका डी होगा, यानी 25। नेक्स्ट आपका आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ डैश सॉफ्टवेयर हुए एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप, कंप्रेशन आदि होती है। तो दोस्तों ये होती है आपकी यूटिलिटी, यानी आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले कुछ आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार कौन थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रह गया, यानी ओटो वोन बिस्मार्क, जो कि आपके जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका डैश को सभी बॉन्डों में यानी सबसे मजबूत माना जाता है, यानी कौन सा बॉन्ड है जो सबसे मजबूत माना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी इंग्लिश बॉन्ड, जो कि आपके सभी बॉन्डों में सबसे मजबूत माना जाता है। नेक्स्ट आपका M15 ग्रेड कंक्रीट में सीमेंट के और इसका जो रेशो बताएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी 1:2:4, जो कि आपका M15 ग्रेड होता है, जो कि आपका मिश्रित अनुपात होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी आपकी गोवा में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है आपका CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका संघनन का मुख्य उद्देश्य कंक्रीट के सभी डैश को छिद्रता को हटाना है। तो दोस्तों एयर पॉकेट को हटाना, जो कि आपका संघनन का मुख्य उद्देश्य कंक्रीट के सभी एयर पॉकेट को, यानी एयर बबल्स होते हैं, उनको हटाने का काम होता है।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से दो द्वीप देश हिंद महासागर में स्थित है? तो दोस्तों श्रीलंका और मालदीव, जो कि आपके दो द्वीप देश ऐसे हैं जो हिंद महासागर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपको कुछ शब्द दिए गए, तो इन शब्द में से आपको सा का मतलब बताना था। दोस्तों इसको सोल्व करने पर आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी रस, जो कि सा का आपका मतलब होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी भिवानी जिले में, जो कि आपका नौरंगाबाद का टीला स्थित है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक श्रृंखला दी गई है, जिसमें आपका 7, 14, 21, 20 और यह आपका 700 तक दिया गया, और इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें कुल कितने पद है। दोस्तों इसका आप एपी श्रृंखला यानी इसका फॉर्मूला लगाने से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, तो एन निकालना पड़ेगा उसमें आपको, और डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो आपको 700 को 7 से डिवाइड करने पर आपका वो 100 आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी सो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है, इसमें भी आपसे पूछा गया कि आपको ये संख्या दी गई है और इस संख्या में स्टार की जगह क्या संख्या रखे जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो इसमें आपको कोई स्थान पुट करना था। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसी कोई भी संख्या हो तो उसमें अगर यह संख्या का जोड़ आपका 3 के पहाड़े से भाग होता है, तो वह संख्या भी आपकी 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे हम इसको जोड़ते हैं 8 और 4 12 और 5 17 और 18, तो इसका जोड़ आपका 18 है, तो 18 को हम 3 से भाग करते हैं तो यहाँ पे आपका ये पूरी तरीके से भाग हो जाता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यह संख्या भी आपकी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 0 संख्या पुट करने पर यह संख्या आपकी 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका हरियाणा में कौन सा खेल वसंत पंचमी समारोह का मुख्य आकर्षक होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी पतंगबाजी, जो कि आपका खेल वसंत पंचमी समारोह का मुख्य आकर्षक होता है। नेक्स्ट आपका स्लैब के सकल अनुभागीय क्षेत्रफल के डैश की दर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 0.15%, जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका मोर्टार को तैयार दीवारों से टकराना तथा फिर उसे फैलाना और दबाना किसकी मदद से किया जाता है? तो दोस्तों यह आपका फ्लोट की मदद से किया जाता है, जिससे क्या होता है मोर्टार को दीवारों पर टकराते हैं, उसके बाद उसको फैलाते हैं और उसके बाद फिर दबाते हैं, तो यह आपका फ्लोट की वजह कि आपका लेवलिंग तक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका कौन सा शहर हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी करनाल जिले को, जो कि आपके हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित शांति संधि थी? तो दोस्तों यह थी आपकी वेस्टराय की संधि, जो कि आपकी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित संधि थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डैश शब्द का प्रयोग एक पेस्ट को इंगित करने के लिए किया जाता है, जिसे सीमेंट या फिर चूना जैसी बंधकारी सामग्री और रेत की तरह महीन पदार्थ के मिश्रण में आवश्यक मात्रा में यानी पानी मिलाकर तैयार करना। तो दोस्तों मोर्टार इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब हम पेस्ट बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, वाटर और सैंड इन तीनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं मोर्टार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका कोविड-19 जिसके कारण से होने वाली बीमारी है, तो इनके कारण से होने वाली यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी सार्स कोविड सेकंड, जो कि आपकी कोविड-19 के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसमें आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आपका लेटर आएगा। तो दोस्तों जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, जैसे आपको बताया कि ए बी, उसके बाद ए बी सी डी और आपके बाद लास्ट आता है ए बी सी डी ई, यानी 5 वर्ड तक चले जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बायोमास ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी परमाणु ऊर्जा, जो कि आपका बायोमास ऊर्जा के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में डैश की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जिसे 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो काबुली बाग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में सबसे बड़ा राज्य होने का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका
डी रहेगा, जो कि आपका 20वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है, जो आपका 20वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी इसमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपको भूमि पर एक बिंदु P एक टावर है, जो शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई आपको 100 मीटर दे रखी है तो टावर के आधार से आपके P बिंदु की दूरी बताएं। दोस्तों इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपका 10 30 के बराबर होता है। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर आपको ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी 173 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 2 को दी गई है, यानी हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी सिरसा जिला, जो कि आपका गेहूं के उत्पादन का सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किए थे आपके 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला कवि था? तो दोस्तों यह था आपका विष्णु प्रभाकर, जो कि आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार को जीतने वाला हरियाणा का पहला कवि था। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, यानी सहाइबी नदी, जो कि आपकी जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति को क्या कहते हैं? तो इसको सांजी कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका आईएसपी का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपका आईएसपी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि डैश दीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कंडेला, जो कि आपका दीप्ति तीव्रता की एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट आपका साकी और पद नामक छंदों की रचना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों यह की गई आपकी कबीर के द्वारा, यानी साकी और पद नामक छंदों की रचना कबीर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपका किसी भवन में जल निकासी कार्य की प्लम्बिंग में डैश प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी 4 प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपको कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 8 व्यक्ति है, 2 पंक्ति में आमने सामने खड़े हैं, 4 की एक के और 4 की व्यक्ति। जैसे हम इसको सोल्व करते तो आर के सामने आपका पी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में बुरिया का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रंगमहल, जो कि आपके शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट आपका रत्नावली डैश की एक प्रसिद्ध रचना, तो दोस्तों ये आपकी हर्षवर्धन की, जो कि आपकी एक प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट आपका डैश का उद्देश्य बारिश के पानी और अन्य वायुमंडलीय पदार्थों के प्रवेश के विरुद्ध अनावृत सतहों की रक्षा करना है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी कंक्रीटिंग, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है आपके बारिश के पानी और अन्य वायुमंडलीय पदार्थ को प्रवेश होने से रोकना और सतह की रक्षा करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों ये आपका गुरु द्रोणाचार्य के नाम से व्युत्पन्न हुआ है, यानी जो आपका गुरुग्राम जिला हरियाणा का वह गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका कोलर जॉइंट का उपयोग ज्यादातर बड़े व्यास वाले डैश के पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कंक्रीट के पाइपों को जोड़ने के लिए आपका कोलर जॉइंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका सीमेंट और डैश के बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया सीमेंट कंक्रीट की, यानी जो सेटिंग टाइम होती है उसको बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी फ्लाई ऐश, जो कि आपका सीमेंट और फ्लाई ऐश के बीच की रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है आपका जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा, यानी फ्लाई ऐश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका तिरव संवर्धक न्यूक्लियर रिएक्टर में डैश धातु के एक प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी तरल सोडियम का, जो कि आपकी तिरव संवर्धक न्यूक्लियर रिएक्टर में धातु एक प्रशीतक के रूप में प्रयोग होती है।
नेक्स्ट आपका किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रोंग नामक अभियान चलाया था? तो दोस्तों ये चलाया था आपका गूगल इंडिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें आपको एलसीएम पूछा गया था। दोस्तों इसको जैसे सोल्व करते हैं, इसको एलसीएम आपका 27 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? तो दोस्तों यह चला गया था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश में, जो कि आपकी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में चला गया था। नेक्स्ट आपका हरियाणा के यमुनानगर जिले को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसको जाना जाता था अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से, जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले का पहले नाम था। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? पेपर सिटी और ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से इसको भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? दोस्तों ये पाए गए थे आपके दो स्थानों पर, हिसार और फतेहाबाद में, जबकि आपका हिसार ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा, यानी फतेहाबाद, जो कि आपके मौर्य काल के स्तूप हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पाए गए हैं। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्ब्यूजियर के द्वारा चंडीगढ़ में डिजाइन की गई संरचना, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी ओपन हैंड स्मारक, जो कि आपकी प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्ब्यूजियर के द्वारा चंडीगढ़ में डिजाइन की गई है। नेक्स्ट आपका एक एकल फ्लैमिश बॉन्ड डैश और फ्लैमिश बॉन्ड का संयोजन है? तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश बॉन्ड का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी जींद जिले की। नेक्स्ट आपका डैश यूटिलिटी का प्रयोग बड़ी फाइलों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कंप्रेशन, जो कि आपका बड़ी फाइलों को कंप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? तो दोस्तों यह जुड़ी आपकी तीरंदाजी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? दोस्तों यह किया गया था आपका 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपको फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस, यानी इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस में इसको लगाना। तो दोस्तों इसको सीक्वेंस में लगाने के बाद इसको ऑप्शन नंबर आपका बी बैठता है, यानी QSPR इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी रिबूट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिलिंग इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको हिज फ्रेंड हैज़ रन डैश हिज वोल फॉर्ट्यून, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी नन ऑफ दीज, यानी हिज फ्रेंड हैज़ रन थ्रो हिज वोल फॉर्ट्यून, यानी यहाँ पे आपका थ्रो आना था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका डैश अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न भिन्न विशेष अर्थ को प्रकट करे, तो दोस्तों उसको योग रूढ़ कहा जाता है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आपका सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व लगकर उसकी विशेषता प्रकट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका वाक्य के सार्थक पद कुल डैश प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं आपके 8 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम लोकती का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है आपका दोहरा लाभ होना, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका अर्थ होता है आपका दोहरा लाभ होना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के आप सभी लोगों का धन्यवाद।